बच्चों, कल मैंने कहा था आप लोगों से कि वो सही बटा करके जो होता है, जिसको हम 3 राइट 4/5, 7 राइट 3/9 इस तरह से जो कहा गया था, वो आज पढ़ाने के लिए मैंने कहा था। लेकिन बच्चों, आज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को एक तरह से गुणा थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा और आप लोग एक नए तरीके का गुणा सीख लेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। जिन भाई के पास पहुंचता है वो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो कुछ नई होने वाली है। और बच्चों, गुणा, साधारण गुणा, मल्टीप्लिकेशन जिसको आप लोग कहते हैं, ये वर्ग विधि से देखते हैं कैसे हम गुणा करते हैं। वर्ग विधि से गुणा कैसे हम करते हैं वो देखना होगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आप गुणा करते हैं 8 × 7, 8 7 जा 56 लिख देते हैं। ठीक है, आप अगर मान लीजिए ये 27 × 8 करते हैं तो आप इस तरह से गुणा करते हैं 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 21 इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन वर्ग विधि से गुणा बच्चों, जैसे मान लीजिए आप गुणा करना चाहेंगे इसका गुणा। चलिए, वर्ग विधि से गुणा होता है बच्चों, देख लीजिए आप, ये दोनों 2 अंक के हैं। एक अंक का गुणा अगर होता तो आप ऐसे सीधे कर लेते हैं। ठीक है, हम 2 अंक का गुणा आज वर्ग विधि से आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। साथियों, जिसके पास वीडियो पहुंचे अधिक से अधिक शेयर करें। और देखते हैं बच्चों, ये 23 है ना, यहां हम लिखते हैं 20 और यहां लिखते हैं 3। ठीक है, यहां लिखते हैं 20 और यहां लिखते हैं 3 और यहां लिखते हैं 10, यहां लिखते हैं 2। ठीक ठीक, बात समझ में आ रहा बच्चों? तो बच्चों, इस तरह से आइए देख लेते हैं कैसे हम वर्ग विधि से गुणा करते हैं। ठीक है, ये 20 10 जा 200, 2 1 जा 2 और ये दोनों 0 लगा देते हैं। फिर इस 20 का गुणा 2 में करते हैं, ये कितना होगा बच्चों? 22 जा 40। इस 3 का मल्टीप्लाई 10 में करते हैं, 30 होगा। और इसका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। ठीक है, अब हमें इन चारों को जोड़ लेना है, चाहे आप बारी बारी से जोड़े या एक साथ जोड़ लें। ठीक, चलिए इसको मान लीजिए हमें जोड़ना है। ये 0 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ प्लस, और ये 6 हुआ, 4 हुआ, ये ऐड कर लिया ना। अब इसको हम जोड़ लेते हैं 6 7 2। ठीक है, ये आंसर गुणा करके देख लेते हैं बच्चों। ये है 23 × 12। ठीक है, 23 × 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 2 जा, वहां पर 4 रहेगा। अरे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बच्चों। यहाँ 6 7 2 देख लीजिए, यही आया ना बच्चों? जी सर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, इसको मिटा के थोड़ा बड़ा करते हैं। 34 × 24। ठीक है, यहाँ या तो यहाँ 36 कर लीजिए। ठीक, आप बार बना लीजिए। ठीक है, ये गुणा आप लोगों ने नहीं देखा था ना अभी तक? ठीक है, देखा था बच्चों? नहीं देखा ना? ये गुणा देख लीजिए। ये 36 है, यहाँ हम 30 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ हम 20 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक, इसका गुणा 3 2 जा 6, 2 0 है ना, दोनों 0 हम लिख लेंगे इसमें बच्चों। ठीक है, और ये 3 4 जा 12 और ये 0 लिख लेंगे। ठीक, इसका मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 और ये 6 4 जा 20। ठीक, अब ऐड कर लीजिए इसको 0 2 7 प्लस इसको 4 4 1 जोड़ दीजिए बच्चों। ये 4 हुआ, 6 हुआ और ये 8 हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। आसान है, अच्छा लग रहा है? आइए देख लेते हैं इसका गुणा करके। 36 × 24, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 6। ये 4 हुआ,
ये 6 हुआ और ये 8 हुआ। कितना है? यही ना? देख रहे हैं गुणा, ठीक है ना? समझ रहे हैं? इसको हम वर्ग विधि से गुणा करना कहते हैं। ठीक है बच्चों? इस तरह से मान लीजिए हमको दूसरा गुणा करना है 68 मल्टीप्लाई 57। ठीक, चलिए इसका भी गुणा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, वर्ग, ये हम वर्ग विधि से गुणा कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों? ठीक, अब यहाँ 68 है ना, यहाँ 60 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 50 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक, चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों न हो आराम से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 6 5 जा 30 और ये दोनों जीरो हैं, 0 0। ठीक है, और 6 7 जा 42 और ये जीरो लगा देंगे यहाँ। ठीक है, अब इसका 8 5 जा 40 और इसका ये 0 लिख लेंगे। ठीक है, 8 7 जा 56। चलिए जोड़ लीजिए 0 0, ये 4 3 प्लस इसको जोड़ लीजिए 6 5 2 7 और ये वीडियो में आ रहा है? नीचे लिखूंगा तो आएगा? चलिए यहाँ बराबर करता हूँ। ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 4 4 8 और ये 3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 68 मल्टीप्लाई 57, 7 8 जा 56, 7 6 जा 42 और 5 47, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30 और 4 34। ठीक है बच्चों, ये 6 हुआ, 7 हुआ, 4 4 8 हुआ, 3। ठीक है, इस तरह से वही आया ना बच्चों? समझ में आया? देख रहे हैं ना? इस तरह से ये वर्ग विधि से मल्टीप्लाई है। अब आप लोग कहेंगे कि 3 अंक का अगर हो तो ठीक है, चलिए 3 अंकों का मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 3 अंकों का गुणा। अब ये 2 अंकों का तो कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा होगा। कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलिए आप लोग सोच सोच करके, बच्चों ऐसा नहीं है, देखिए कोई चीज पढ़िए तो उसको सोच करके, हालांकि ये गुणा आपके कोर्स में नहीं चलेगा इस तरह से गुणा करके, हाँ कोर्स में होता है, लेकिन जब मैथ में ये कहा जाता है कि इस नियम से गुणा कीजिए, यानी वर्ग विधि से गुणा कीजिए, ठीक है, तब आप कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं कहता है तो आपको सब साधारण गुणा, जैसे बाद में ये दिखाता हूं उस तरह से। ठीक, आइए देख लेते हैं 3 अंक का गुणा। मान लीजिए हमको गुणा करना है 234 गुणे 126। ठीक, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक उसी तरह से अब इसमें सब में सभी तरफ से 3 3 अंक होंगे ना बच्चों? ये हो जाएगा, इधर से भी 3 इधर से भी 3 हो गया ना? ये वर्ग बन गया आपका। ठीक है, अब यहां हम लिखेंगे 200। ठीक है, यहां लिखेंगे 30, यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 100, यहां लिखेंगे 20, यहां लिखेंगे 6। वाह, समझ में आ रहा है ना? हाँ बच्चों, शेयर करना नहीं भूलेंगे। जिन भाई के पास पहुंचेगा उनसे भी अनुरोध है कि वो शेयर करना ना भूलें, जिससे कुछ बच्चे और भी सीख सके। ये देखिए 2 1 जा 2 1 जा 2 और ये 2 2 4 0 है ना, 4 0 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर 2 2 जा 4, इसमें 3 0 आएंगे ना। अब ये 2 6 जा 2 0। ठीक बच्चों, ठीक है, इसमें 3 1 जा 3 और ये कितना 0 होगा? 3 ना। ठीक है, और 3 2 जा 6, 2 0 होगा। फिर 3 6 जा 18, 1 0 होगा। ये 4 1 जा 400 होगा। ये 4 2 जा 8 और 4 6 जा 20। ठीक है, क्या हुआ बेटा? सर जी वहाँ पर 4 0 नहीं रहेगा? किस कहा पे? हाँ, यहाँ 4 0 तो हमने कहा है, 4 0 तो 3 ही लिखा क्या? हाँ, यहाँ पर मैंने कहा था बेटा 4 0 कहा था मैंने, तो 3 ही लिखा। अब बच्चों इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये 4 हो जाएगा ना बच्चों तीसरे अंक पर, और ये 3 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा,
और ये 6 होगा, फिर 4 होगा, ठीक है, प्लस ये भी 4 होगा, फिर ये 2 10 होगा, ठीक है। अब 1 2 3 और 1 4 और यहाँ 1, ठीक, इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक। अब ये 4 होगा ना बच्चों, ये 4 होगा ना, ये 0 8 0 यानी 8 होगा, ठीक। यहाँ 4 है 6 10 हुआ, 10 और 4 14, कैरी 1, ये 1 1 2, ठीक है, 2 और 4 6, 6 और 3 6 3 यहाँ हो गया 2। अब इसका सत्यापन हम कर लेते हैं, ठीक है, गुणा करके देख लेते हैं। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ गुणा करके। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 20, 6 2 जा 12 और 1 14, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 5 लिख दे रहा था, कैरी जोड़ रहा था जबकि कैरी नहीं है। 1 4 जा 1 3 जा 1 2 जा, चलिए इसको 4 8, 6 4 10 4 14, कैरी 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 9 और ये 2। कितना आया बच्चों, वही ना, आसान है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्ग विधि से गुणा, ठीक है, आसान है ना। इसके बाद कल वो मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, आज मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने बच्चों का थोड़ा सा मनोरंजन कर दूं, ये वर्ग विधि से गुणा पढ़ा देता हूं, क्योंकि काफी लोग टिप्स अब पढ़ा रहे हैं। मैंने एक मैथ में देखा, पढ़ाया भी है, तो देखा उसमें इस तरह से दिया हुआ था, मैंने सोचा आज मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अपने बच्चों को जरूर बताऊंगा ये, नहीं तो हमारे बच्चे कहीं कोई देखेगा या कोई पूछ लेगा तो बच्चे हमारे कहेंगे अरे मेरे सर जी तो अभी बताए ही नहीं, ठीक है। आइए अगली संख्या देखते हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों हमको थोड़ा हार्ड अंक करेंगे इससे, ठीक, थोड़ा सा हार्ड कर दिया, ठीक है बच्चों। चलिए फिर से वही वर्ग बनाइए बच्चों, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, जोड़ने में दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है ना, ठीक है बेटा। अंक लिखने में परेशानी हो जाती है, जोड़ने में भी दिक्कत होती है, तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक, बड़ा है आपकी बात। चलिए इसको लिखते हैं, ये है 500, ठीक है, ये 80 और ये 9। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं और इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, 360 और 8, ठीक। अगर यहाँ प्लस लिख देते तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं बन जाता, यहाँ बीच में प्लस लिखते तो एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाता ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 50, ठीक है, और ये 4 0 बनाएंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ इसका हम 5 6 जा 30 और 3 0 और होगा, ठीक, ये हो गया। और 5 8 जा 40, यहाँ 3 0, ठीक। अब 8 3 जा 24, कितना जीरो होंगे 3, ठीक। 8 6 जा 48, कितना जीरो होंगे 2। इसके बाद 8 8 जा 64, कितना जीरो होगा 9 3 जा 27, कितना जीरो होगा 9 6 जा 54, कितना जीरो होगा 9 8 जा 72, कितना जीरो होगा एक भी नहीं, ठीक है। जोड़ लेंगे, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ठीक है, ये 7 होगा बच्चों, ठीक, और ये 2 होगा, 2 और 4 6 ना, 6 होगा। इसके बाद 2 4 6 हो गया, ये 2 5 7 और ये 1, ठीक है। बस इसको भी, ये 0 होगा, 4 होगा और 5 8 13 होगा, कैरी 1, 4 और 1 5,
और ये 3 होगा बच्चों, ठीक। इसको भी इसी तरह से 2 होगा बच्चों, और ये 7 4 11 कैरी 1, और ये 7 हो जाएगा, 6 on 7 और ये 4 हो जाएगा। इसको भी हम ऐड कर लेते हैं बच्चों, ठीक। ये 2 होगा, चलिए 2 कर लेते हैं, 1 4 5, ठीक बच्चों। ये 7 और 3 10, 10 और 7 17 कैरी 1, ये 7 और 5 12, 12 और 4 16 कैरी 1, यहां 4 हो जाएगा, 4 और 7 11 और ये 2, ठीक है। ये ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा 8। आइए देखते हैं क्या हुआ बच्चों, कोई दिक्कत, कहीं इसमें संदेह है आपको क्या? ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए संदेह हो, जोड़ने में दिक्कत होती हो तो इस तरह से हम इसको जोड़ लेते हैं। चलिए 2 4 1 5 7 3 और 7 17 5 1 9 10 और 6, यहाँ 6 हुआ, ये 11 हुआ, ये ठीक। अगर आपको संदेह होता है, इस तरह से आप नहीं जोड़ पाते हैं, तो ऊपर नीचे करके जोड़ लेंगे, ठीक है। समझ में आया ना? चलिए आइए इसका गुणा करके देख लेते हैं बच्चों। ये क्या हुआ बेटा? हाँ, जब दिक्कत हो तो ऊपर नीचे करके इसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक। ये 8 9 जा 72 कैरी 7, 8 8 जा 64 और 7 71, ठीक है। फिर कैरी 7, 8 5 जा 15 और ये 47, 8 5 जा 40 और ये 7 47, 6 9 जा 54 कैरी 5, ठीक है। 6 8 जा 48 और 5 53 कैरी 5, 6 5 जा 30 और 5 35, 3 9 जा 26, 3 8 जा 24 और ये 2 26 और 3 5 जा 15 और 2 17, ठीक है बच्चों। ये 2 हुआ, 5 हुआ, 7 3 17 हुआ, और ये 6 5 11 1 और 4 16 हुआ, 7 3 1 और ये आया ना बच्चों, जो ये ठीक। इस तरह से बच्चों ये वर्ग विधि से गुणा आपने सीखा, ठीक है। अब 4 अंक का होगा तो ये 16, ये वर्ग 16, वर्गों की संख्या 16 होगी। 5 अंक का अगर गुणा आप करते हैं, हाँ, अब कल मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लीजिए, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए एक और दिखाता हूं आपको। मान लीजिए आपने कहा कि सर अगर ऊपर 3 अंक हो नीचे 2 हो, तब देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां इस तरह से अगर हो, ठीक है, तो एक तरफ से हम 2 बनाएंगे, एक तरफ से 3, ठीक है बच्चों। इधर को चलिए 3 बना लेते हैं, ठीक है, और इधर को 2 बना लेते हैं, ठीक। ये हो जाएगा 350 और 2, ठीक है, और ये 60 और ये 8, ठीक है बच्चों। अब 3 6 जा 18, ठीक है, ये 3 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा 3 8 जा 24 00, ठीक है बच्चों। ये 5 3 जा 30 और ये 2 0। अब 5 8 जा 40, ये 0, ठीक है बच्चों। अब 2 6 जा 12, ठीक है, अब 2 8 जा 60, चलिए जोड़ लेते हैं। 0 2, ये 0 2 और ये 1 हो जाएगा बच्चों, और ये 3 8 11 1 1 2, अब ये 6 1 यहाँ प्लस कर लीजिए, 6 1 और 4 4 8 और 2, इसको जोड़ लेते हैं बच्चों। 6 और ये 3 8 1 9 2 1 3 2, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 2 जा 16, 8 5 जा
8 5 सा बस 40 और 1 41, 8 3 जा 24 और 20, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 और 1 31, 6 3 जा 18 और 21, ठीक है। ये हो जाएगा 6 3 8 1 9 3 2, कितना है? उतना ही ना बच्चों। इस तरह से ये हम मल्टीप्लाई किया करते हैं, ठीक है बच्चों। अब समझ में आया? तो कल बच्चों आप लोगों को जो गुणा पढ़ाना था वो गुणा पढ़ाया जाएगा। ये वाला आप समझ गए ना किस तरह से हल करना होता है? जी सर। ठीक है बच्चों, इसके साथ वीडियो